गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू पीजी फाउंडेशन क्लासेज। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कक्षा 10th का, और उसमें हम पढ़ रहे थे इरेशनलिटी प्रूव कर रहे थे, यानी अपरिमेय संख्याओं को, जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा चुका था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, शायद √5 का आपको घर से करके लाना है। सेम थे, √2 √3। तो देखो, मैंने बता दिया था आपको, किस किस का बता दिया था। √2 का बता दिया था, राइट। √3 का बता दिया था, फिर √5 का मैंने घर से बोला था। और बेटा मैंने कहा बिल्कुल स्टेप सेम है, बिल्कुल कोई चेंजमेंट नहीं है एक भी स्टेप में, राइट। आपने √2 का करा, सेम कॉपी करना है, √2 की जगह √3 लिखना है, और √3 का करा उसके √3 की जगह √5 लिखना है। इतना सही वो था, है ना। इसके बाद में हम इतना तो सीख चुके थे। और इसके बाद में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक तो रूट वाले, है ना। एक इसमें रूट तो आएगा, लेकिन कोई अगर और डिजिट आ जाएगी, ये प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए। और एक और बनता है जो दोनों ही रूट में आएंगे, राइट। जिसमें से इस कंडीशन को हम कर चुके थे। आज ये वाली कंडीशन कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, प्रश्नावली फिर एंड हो जाएगी, है ना। तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चलते हैं। कमेंट करके भी बताया करो बेटा कि कैसा चल रहा है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन, देखो, है ना। ये है, दर्शाइए कि उदाहरण 6 है। ओके, उदाहरण 6 पढ़ रहे हैं। उदाहरण 6 कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को तो हम बता चुके हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, हमें भी होता है। और ये संख्याएं वो होती हैं जो खुद तो रूट में होती हैं और अपरिमेय होती हैं, लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या भी उनके साथ में आ जाती है तो उसको भी अपरिमेय घोषित कर देती हैं, ये बना देती हैं, है ना। तो अब ये पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, इसको अब दर्शाएंगे, सिद्ध करेंगे, और एकदम सिंपलेस्ट मेथड के साथ में हम ये करना सीखेंगे, रहिए। तो आइए देखिए, सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल बेटा बोर्ड का मेथड रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, प्रत्येक चीज को उसी प्रकार से अरेंज करके चलना है ना। तो दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बता दिया कि जब भी हम किसी भी चीज को परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करते हैं या किसी भी, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, विरोधाभास लेके चलते हैं। अपरिमेय बोला है तो हम लेके चलेंगे कि परिमेय संख्या है, राइट। और फिर उसको सिद्ध कर देंगे। अगर परिमेय नहीं आई तो कह देंगे जो हमने माना था वो गलत था, कि ये अपरिमेय ही है, राइट। तो अब देखो, मान के चलते हैं, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। ये हमने माना। अब परिमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन को क्वालिफाई करेगी, राइट। इसीलिए 5 - √3 को हम लिख सकते हैं P/Q। परिमेय संख्या की परिभाषा यही कहती है कि वो नंबर जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q ≠ 0 होना चाहिए। यहां लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0। ये हमने लिख दी किसकी परिभाषा, परिमेय संख्या की, राइट। अब बेटा इसमें एक ही ध्यान रखना है कि रूट के नंबर को एक साइड रखना है और बाकी के अदर को दूसरी साइड भेजना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि रूट का साइड एक हो, बाकी का दूसरी साइड हो, ओके। तो हमको √3 को एक साइड में रखना है, बाकी को एक साइड में भेज देना है, कैसे भी करके, है ना। तो पक्षांतरण कर लेते हैं, माइनस का √3 को एज इट इज P/Q। और देखो ये प्लस की संख्या इधर को जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 5, माइनस के √3। एलसीएम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम आ गया क्यों, तो P - 5Q, राइट। 5Q हो गया, है ना। माइनस को भी भेज देते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, √3 = P - 5Q बटे -Q, माइनस
क्यों? ओके, माइनस को नीचे भेज दो या ऊपर भेज दो, है ना? एक मिनट, माइनस को नीचे भेज दो या ऊपर भेज दो, बात बराबर है, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्यों? माइनस। ओके, अब एक बात देखो बेटा, ये तो आप साफ नजर आ रही है कि क्या है, ये अपरिमेय है। क्यों? हम रूट वाली संख्या पढ़ चुके हैं, अपरिमेय है। और ये क्या है? अब एक इसके लिए आप कहोगे सर हमको कैसे पता कि ये दूसरा नंबर है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई भी नंबर हो, पी अपॉन क्यू कोई भी नंबर हो, अगर इसमें कुछ भी जोड़े, कुछ भी घटाए, कुछ भी मल्टीपल करे या कुछ भी डिवाइड करे, राइट, तो वो आएगी परिमेय संख्या ही। करके देख लो, चाहे कोई भी ले लो, 2/5 ले ली पी बटे, इसमें अगर मैंने एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया, तो 3/6 आ गई। ये भी क्या है? परिमेय है। अगर मैं घटाने की कोशिश करता हूं, मान लो ऊपर के मैं 3 घटा दिए, नीचे के मैं 5 थी, तो 5 में से 4 घटा दिए, फिर भी क्या बचा? देखो, -1 और नीचे 1, है ना? तो भी -1/1 क्या है? पी बटे क्यू, यानी पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो बेटा ध्यान रखने की बात है, कभी भी अगर कोई पी बटा क्यू नंबर है, उसमें भाग दे, जोड़े, घटाए या गुना करे, वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगी, राइट? तो अगर मैं इसमें कुछ भी करता हूं, ये कुछ भी नंबर है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? परिमेय ही रहेगी। और √3 आप जानते हैं क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, राइट? तो ये तो क्या हो गई? अपरिमेय। और ये क्या हो गई? परिमेय। अब बेटा एक बात बताओ, क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों कभी बराबर हो सकती हैं? कभी नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैथ्स का लेना देना कुछ नहीं है। अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही बराबर हो गई, तो इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी कि हम अपरिमेय सिद्ध करें, परिमेय सिद्ध करें? ऐसा होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी, देश डूब जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि वो परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए। तो ये हमेशा क्या हो जाएंगी? नॉट इक्वल टू। क्या हो जाएंगी? नॉट इक्वल टू। कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो हमने माना वो गलत है, राइट? सीधी सीधी बात है। तो हम लिख देंगे, अतः अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है, विरोधाभास से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 5 - √3, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, वापिस समझ लो एक बार, एक क्वेश्चन तो आना ही है। 3 टाइप बनती है, इसमें 3 में से एक नहीं क्वेश्चन तो आपके 100% आना है। तो समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसने कहा 5 - √3 अपरिमेय है, इसको हमें सिद्ध करना था। तो पहले 5 - √3 को परिमेय मान लिया, परिमेय मान लिया तो उसकी कंडीशन को क्वालिफाई करेगी। इसको लिख दिया पी बटे क्यू, पी व क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? इसके बाद में कहा कि मैंने आपका टारगेट सिर्फ एक ही एक रहना चाहिए कि ये √3 को कैसे भी करके एक साइड लेके आना, राइट? तो इसको 5 को इधर भेज दिया, -5 हो गया, एलसीएम ले लिया, तो P-5 क्यों हो गया अपॉन क्यों होगा, माइनस को भी भेज दिया तो -P-5 क्यों अपॉन क्यों हो गया। अब ये तो बेटा हम जानते हैं ये नंबर कौन सा है? अपरिमेय। और जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी घटाओ, जोड़ो, भाग दो, गुना करो, वो हमेशा परिमेय रहेगा। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। अगर इसकी जगह माइनस करके कि अब 2/5 लिया और इसको गुना कर देते, 3 से गुना कर दिया, या इसको आपके मर्जी 4 से कर दिया, तो 6/20 हो गया, तब भी बेटा है तो परिमेय, है तो परिमेय, राइट? तो ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि एक साइड क्या आ गया? परिमेय, एक साइड क्या आ गया? अपरिमेय। और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, अतः परिमेय के बराबर अपरिमेय हो जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। फिर हम पढ़ते ही क्यों? अलग अलग क्यों पढ़ते? इसलिए देखो, अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, राइट? अब बेटा इस टाइप के कोई भी नंबर आएगा, एनी नंबर, ये प्लस में आ जाए 5 +
3 आ जाए, 5 माइनस रूट 3 आ जाए, या रूट 3 माइनस 5 आ जाए, जो भी नंबर आए सब क्या होगा, इसी टाइप से सिद्ध होगा। ओके, एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कर लो। देखो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि रूट्स वाली संख्या को एक साइड रख के आना है, टारगेट ही वही होना चाहिए। देखो करो, माना 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 कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया बेटा, परिमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन क्वालिफाई करेगी। ओके, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर P अपॉन, कोष्टक में लिखना जरूरी है बेटा, जहां P व Q पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तथा Q नॉट इक्वल टू, ओके, ये बात लिख दी। बिल्कुल सेम स्टेप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब वही अपना टारगेट तो वही है कि रूट 2 को एक साइड रखना है, बाकी के जो भी है उनको एक साइड भेजना है। तो देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, रूट 2 को इधर रख लिया, जो गुणा में होता है अगले नंबर में भाग में चला जाता है, तो P, और इसमें क्या आ गया 3Q। अब ये तो हो गया अपरिमेय, क्या हो गया, अपरिमेय, अपरिमेय हो गया, और ये क्या हो गया, परिमेय। अब बेटा तुम खुद बताओ, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं। अपरिमेय के बगल में बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकता। और ये देखो P बटे 3Q लग दो, 5Q 10Q जो भी लिखो आएगा तो परिमेय, राइट है ना। तो लिखेंगे, अतः वो सिंपल चिंदी से स्टेप है, अतः विरोधाभास से, विरोधाभास से सिद्ध होता है कि, विरोधाभास क्या कहता है कि 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो बेटा, बस इतने सिंपल से चिंदी से स्टेप थे, और था भी कुछ नहीं क्वेश्चनों में। अलग अलग टीचर का अलग अलग मत हो सकता है हर क्वेश्चन कराने पे, लेकिन सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट और बोर्ड का मेथड यही कहता है। एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी भी यही कहती है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो हमारा आंसर ये होगा, राइट। तो देखिए, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब मैंने इसके टाइप बता दिए आपको, किस टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं, तो ये एक बार फिर से बता देता हूं आपको। देखो, आपको एक तो मिलेंगे इस टाइप के, √2, √3, √5, इस टाइप के। दूसरा अपना कौन सा आ गया था, या तो 3√2 उसके मल्टीपल में कुछ आ जाए, या 4√3, या फिर प्लस वाला 4√+3, 4-√3, एनी। अब अगला एक क्वेश्चन और बचता है इसी में, इनके अलावा, कि दोनों संख्या ही रूट में आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा वो होगा। तो इसको तो देखो, ये तो दो चीज तो मैं बता चुका हूं, है ना। आगे चलते हैं, ये हो गई, ये हो गई। अब ये देखो बुक के क्वेश्चन आ गए। ओके, अब पहला है कि √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ये मैं करवा चुका, ये दो करवा दिए, तीसरा खुद कर लेना, है ना। √2 करा, √3 करा, ऐसे के √5 कर लेना, है ना। ओके, और आप कहोगे तो मैं ये भी करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये वाला अभी अभी कर चुके, और आप कहो तो मैं इसको करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों और कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर करना, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छा कराने की कोशिश करूंगा।
तो जब बच्चे देखेंगे तो मेरे को तो कराने में और मजा आएगा। तो कुछ सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर लोग, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देख लेते हैं। तो तरीका वही है, परिमेय संख्या मान के चलना है, तरीका वही है, परिमेय संख्या मान के चलना है। तो मानो बेटा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, ओके, परिमित संख्या है तो बेटा कंडीशन क्वालिफाई करेगा, इसलिए 3 + 2√5 इजिकल टू P/Q। लिखो अंदर बात, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ ठीक है, ये बात हो गई। आ जाओ बेटा, बात वही थी कि हमें रूट पे ध्यान देना है। बात यही है हर क्वेश्चन में कि रूट को एक साइड लेके आना। अरे अपना टारगेट तो फिक्स है ना, परिमेय अपरिमेय, एक साइड परिमेय एक साइड अपरिमेय बनाना। तो बनेगी कैसे, एक साइड रूट वाली ले आओ, एक साइड बिना रूट वाली लाओ। 2√5 P/Q, इस प्लस की को इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। 2√5 एलसीएम ले लो 1 लगा के, क्यों आ गया P-3Q, इसका एलसीएम आ गया। फिर अपन को तो 2 को हटाना है, तो मैंने कहा जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है। √5 P-3Q, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2Q हो जाएगा, राइट। अब ये तो बन गई अपरिमेय, ये बन गई अपरिमेय, और ये बन गई परिमेय, और इन दोनों को हम काट देंगे आपस में कि ये कभी एक एक जैसी नहीं हो सकती। परिमेय के बराबर अपरिमेय हो जाए तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर एक ही पढ़ लेते हम, है ना। और लिख देंगे नीचे, अतः इसको भी लिखना चाहो तो लिख दो, अतः अपरिमेय के बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकती, अपरिमेय के बराबर परिमेय कभी नहीं हो सकती, परिमेय कभी नहीं हो सकती। अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है, भास से सिद्ध होता है कि क्या, कौन सी नंबर था, 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। राइट, ये तो था बेटा बुक का जो सारे क्वेश्चन थे, है ना। एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करा देता हूं। देखो इसी में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय 1/√2 और 7√5 को तो अपन 2√5 कर चुके, बात सेम है। प्रत्येक क्वेश्चन को कोई कराने से मतलब भी नहीं है, आप भी करोगे 1-2 क्वेश्चन। एक आप कहोगे सर बटे में है, बटे वाला करवा दो, लो ले लो, बटे वाला करवा दूंगा, 1/√2 क्या है, क्वेश्चन था हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, 1/√2 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है। ओके, यही बात थी, कर लो बेटा, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, मान के वही चलना है, मान के वही चलना है।
लेट्स यानी माना कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये लिख दिया, राइट। इसीलिए अगर परिमेय है तो बेटा उसकी कंडीशन को क्वालिफाई कर रही है, P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। अब तो बेटा रट जाना चाहिए एक तरह से आपको कि कौन सी स्टेप कब बोल रहे हैं सर। ओके, इसके बाद में बात वही है, √2 पे ध्यान देना है, √2 को ऊपर लेके आना है और एक साइड में लेके आना है। ये चलो, Q को इधर भेज दो और P को इधर ले आओ। देखो Q को तो ऊपर भेज रहा हूं मैं, चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो वज्र गुना कर लो। तो Q बराबर क्या आ गया, √2P आ गया, वज्र गुना करा इसको इससे इसको इससे, राइट, है ना। अब P को इधर ले आओ, Q/2, Q/P आ जाएगा और इधर को क्या बच गया, √2। अब किधर को ही बच जा, फर्क क्या पड़ता है, ये तो हो गई परिमेय, ये तो हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, राइट। ये तो हो गई परिमेय, वो हो गई अपरिमेय, बात बस वही होगी नीचे। अतः परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, राइट, कभी नहीं हो सकती। तो क्या क्या लिखना फिर, कि अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय है, राइट। तो ये क्वेश्चन इसका हो गया। दूसरा वाला मैं करवा चुका। अब देखो बोर्ड क्या करता है, कभी कभी चालाकी कर देते हैं, हमारे सिलेबस में तो ये दिया है। एक क्वेश्चन एक बार आया था, सीबीएसई में आया था, तो मैं नहीं चाहता कि आपके 100 नंबरों में से कोई नंबर कटे, इसलिए मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी एक आपको बताता देता हूँ, राइट। तो देखो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, कर लेते हैं चलो। देखो √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि 2 + √3, देखो बुक में भी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया, कर भी क्या सकते हैं, पूछ लिया तो, राइट, तो बताना तो पड़ेगा, है ना। तो सीख लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी, सेम बात है, तो मान के तो वही चलना है, माना। इधर को लिखेंगे सॉल्यूशन, माना √2 + √3 एक अपरिमेय की जगह क्या मान के चलेंगे, परिमेय, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या तो बेटा उसकी कंडीशन क्वालिफाई करेगा, इसीलिए √2 + √3 बराबर P/Q। अब बेटा एक बात देखो, मेरे को रूट एक साइड में लेके आना है, बात यही है, अपनी बात यही हो रही है कि सर सिद्ध करवा के लिए आप बार बार कह रहे हो कि रूट को एक साइड लेके आओ, है ना। तो उसके लिए बेटा इसमें तो दोनों साइड, दोनों ही नंबरों पे रूट है, तो किसी का एक नंबर का तो या तो रूट हटना चाहिए, राइट, तभी तो सॉल्व हो पाएगा, एक नंबर का रूट हटेगा तो ही, है ना। तो देखो हम आंसर इससे भी आ जाएगा, P/Q से भी, है ना। लेकिन P/Q को मैं ए मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो, मान तो हम P/Q को ए ही तो रहे हैं, और कह देंगे ए एक परिमेय, मतलब P/Q या परिमेय संख्या है, राइट, है ना, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, तो हमने मान लिया इसको, P/Q को क्या मान लिया, कोई भी नंबर मान लो, P/Q को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम जो कहो वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई भी नंबर मानना है, उससे क्या होगा बेटा, आगे जाके स्क्वायर करूंगा ना मैं, तो उसमें बेनिफिट हो जाएगा, कैलकुलेशन लेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और हमें चाहते भी यही है ना। जहां P/Q बराबर मान लिया मैंने ए, राइट, है ना, ये मान लिया।
और वो तो है ही, एक एक पूर्णांक है, ऐसे लिख दो आगे चाहे, पूर्णांक है। अरे पूर्णांक तो सारे ही हैं, और पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है, राइट। ये मान लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 प्लस √3 इजिकल टू ए लिख सकता हूं। अब आपका जो मन करे, किसी को एक नंबर को एक साइड रख दो, आपका जो पसंद आए, या √2 या √3, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना सवाल को दिक्कत है। तो किसी एक को एक साइड रख लो, मान लो मैंने √3 को रख लिया, तो इधर को क्या भेज दिया, √2 भेज दिया। ओके, अब क्या कर दो बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर बोथ साइड स्क्वायर। बेटा होगा क्या, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक को रूट हटा दे, एक का रूट हटा दे, एक का बच जाएगा, तो फिर अपना ऑटोमेटिक ही पिछला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करो, और a माइनस √2 का होल स्क्वायर करो, ठीक है। तो करा तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। देखो बेटा, रूट का हमेशा स्क्वायर करते हैं तो ऐसे होता है, अगर दो रूटों को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर बच जाता है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, राइट। समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है, 3 बच गया, इजिकल टू ये आपका खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, और इतना तो आपको आता ही होगा, ए स्क्वायर, है ना, -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस नंबर से खोल दो इसको, तो ए स्क्वायर और -2a और b, है ना, और प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। पक्षांतरण कर लो, 3, ये 2 को इधर लिया है तो -2, और किसको लेके आओगे, ए स्क्वायर को ले आओ, तो इधर को क्या बच गया, 2√2a, यही बच गया, ओके, है ना। तो इसको देखो, 3 में से 2 गए तो 1 माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 2√2a। अब टारगेट फिर वही कि रूट वाली संख्या को एक साइड रखना है, बाकी को एक साइड, अगर गुने में है तो भाग में चला जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, और 2 और 1 नीचे आ गया तो 2a आ गया, और इधर को क्या बच गया, √2। बेटा देखो वही कंडीशन आ गई, ये तो हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, राइट। देखो ये तो हो गई परिमेय, और ये क्या हो गई, अपरिमेय, और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, तो वही लाइन लिखनी है, अतः अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती, अतः विरोधाभास से सिद्ध होता है कि दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक क्वेश्चन बेटा ये भी बनता है, अब आपको बता देता हूं फाइनली किस टाइप के 3 क्वेश्चन बनेंगे और उनके लिए आपने क्या क्या लिखना है, राइट। फाइनली बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, क्यों, एक क्वेश्चन तो आना ही है, समझना पड़ेगा, और इतने इजीली, इतने अच्छे से बोर्ड का मेथड पे बताया जो एनसीईआरटी में भी अपने है ना। तो देखो, फर्स्ट इरेशनलिटी पे प्रूफ कर रहे हैं, इरेशनलिटी पे यही क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो बनेगा अपरिमेय इरेशनलिटी पे क्वेश्चन कर रहे थे अपन, है ना। तो एक तो बनेगा पहला तो √2, √3 या √5 से कोई भी नंबर दे दे, उसके लिए आपको परिमेय मान के चलना है, और परिमेय कौन सा मानोगे, p/q वाला, है ना, और कोष्टक में लिखोगे p/q से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, राइट। फर्स्ट स्टेप ये थी। सेकंड वाली देखो, सेकंड स्टेप ये थी, ये तो इसके मल्टीपल में कुछ आ जाए, या फिर इसके जोड़ में कुछ आ जाए, या फिर इसके कुछ माइनस में आ जाए, या फिर कुछ ऐसा आ जाए कि -5 प्लस √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। इस टाइप के लिए मैंने कहा था p/q मानेंगे, है ना, और p/q को क्या मानेंगे, पूर्णांक। और सिर्फ पर सिर्फ क्या करना है, एक ही बात ध्यान रखना है कि रूट को एक साइड रखना है, टारगेट यही है कि एक साइड रूट को रखना है, बाकी का एक साइड में, खत्म बात, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों ही रूट आ जाए सर,
और ले लो 3 की जगह। थर्ड वाला बनता है √3 5 ले लो, √3 माइनस √5 ले लो, √7 प्लस √5 ले लो। एनीवे जो भी आपका मन करे, हो सके इन संख्याओं के बीच साथ में कुछ मल्टीपल वाला भी साइन आ जाए तो भी फर्क नहीं करना है, तो भी नहीं है। इसके लिए क्या P अपॉन Q को क्या मान लेना है? अब आप कहोगे सर आप तो चेंज करते जा रहे हो ए। बेटा चेंज नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेशन के लिए ए माना है और अपन लिख रहे हैं कि P अपॉन Q बराबर ए जो पूर्णांक है। बात तो वही है, P अपॉन Q करोगे आप तो स्क्वायर में P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आएगा, टर्म्स बढ़ती जाएगी, क्या फायदा है, टर्म्स बढ़ती जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट कह रहा हूं, एग्जाम में अपनी बुक में ये वाले क्वेश्चन है भी नहीं है, लेकिन एक बार दे चुका है इसलिए डर है हमें कि वो एक बार आपका ही नहीं हो जाए दूसरी बार, है ना। तो क्वेश्चन तो करना जरूरी है। और है भी क्या, वही बात है सारी, वही तो बात है बेटा, कोई अलग तो बात है नहीं है, राइट। तो ये तो आपका आज जो फर्स्ट प्रश्नावली थी रियल नंबर की वो खत्म होती है, राइट। अब इसका ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या तो इसमें पढ़ा और क्या आएगा, है ना। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या आना है क्या नहीं आ रहा है। एल्गोरिथम लेमा तो इसने कर दिया रिमूव, जो 30% सिलेबस हटाया था, लेकिन वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में बता चुका है एल्गोरिथम वाला, तो वो वाले देख लेना, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी सारी, वो उसमें डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास मिल जाएंगी, क्लिक करना चैनल पे, वहां पे पहुंच जाओगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके। तो एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है HCF LCM का, HCF और LCM का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनता है और ये बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन एक नंबर का भी बन सकता है या 2 नंबर का भी बन सकता है ना, ओके। इसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम इसमें है नहीं है, वो खत्म हो गई। और फिर बनता है एक इरेशनलिटी का, यानी अपरिमेय का, जो अभी अभी सिद्ध करा है, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो मेजर मेजर देखा जाए, बड़ा बड़ा तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े देखा जाए तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी HCF LCM में से मैंने आपको बता दिया कि दो इसमें इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है वो, कि HCF दे देगा और LCM दे देगा तो 2 नंबर पूछ लेगा कोई भी, वो 1 नंबर और दे देगा, मान लो A दे दिया तो क्या पूछ लेगा अगला, B पूछ लेगा, B बता दे बेटा, या B दे दिया A दे दिया तो HCF पूछ लेगा, और या HCF LCM ये दे दिया तो LCM पूछ लेगा। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 3 टाइप। और इसके लिए मैंने एक ही आपको बताया था फॉर्मूला, क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। और A इंटू बी क्या थे, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये वाला था, राइट, है ना ये। और इसमें मैंने बता दिया इन रेशलिटी में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी अभी मैंने बताया। तो बेटा सबको कवर करके चलूंगा, आपके एबेसेदे को कवर करके चलूंगा, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को ही करवा देंगे सर। और प्रत्येक एक क्वेश्चन को बस आपको तो यही करना है कि गुरु दक्षिणा के रूप में इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना है, शेयर करके उससे बोलना है लाइक सब्सक्राइब वो करे, कमेंट करे, स्टेटस लगाए, है ना। तो हम इसको आगे और बढ़ा सकेंगे। और जिन भी बच्चों को अगर कोर्स भी परचेज करना है तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऐप पे आए, है ना, पीजी फाउंडेशन क्लासेज का ऐप, फाउंडेशन क्लासेज का प्ले स्टोर पे डालना, वहां पे ऊपर ही ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे। और वहां पे आपको ऐप में जाके आप क्लास सर देख सकते हो, वहां पे कोर्स है 10th का, है ना। और मात्र 499 में है साल भर के लिए, जिसमें मैं आपको PYQ भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, राइट। और उसमें टेस्ट भी करवाऊंगा, आपको डेस्क वर्क के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, है ना। तो आपको कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप बिना वजह की चीजें लाने में खर्च कर देगो, एक्सीलेंट लाओगे, पासबुक लाओगे, डेस्क वर्क लाओगे, वो सारे कवर मैं करवा दूंगा, लाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐप पे भी आ सकते हो, है ना, यहाँ से आप कर सकते हो। और मैथ का भी, साइंस का भी है,
सेम रेट में और इंग्लिश का भी है, तो आप ले सकते हो, लेना चाहो तो, है ना। यहाँ मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और आपको अच्छे से और प्रिपरेशन करनी है आपको बहुत अच्छे से, तो आप ऐप पे भी आ सकते हो, है ना। और आप रिवीजन करना, ये आज की यूनिट रियल नंबर की तो थी, वो खत्म हो चुकी है ना। नेक्स्ट यूनिट सेकंड ही करेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ट्रिग्नोमेट्री या मैनिपुलेशन जो भी एनीवे जो भी आप सोल्व करवाना चाहो तो वो बताना, राइट। थैंक यू।